तो अगर आप घर पर सब्जी उगाने का सोच रहे हैं तो काफ़ी अच्छा सोच रहे हैं, पर कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। अगर आप घर पर ही सब्जी उगा रहे हैं तो वो कौन कौन सी बातें हैं, उनके बारे में मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। तो मेरा नाम है अविनाश और मैं आपको खेतीबाड़ी के बारे में जानकारी देता हूँ अपने इस चैनल के माध्यम से। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। तो हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो की ओर। तो सबसे पहले हमारे पास आता है मिट्टी। तो मिट्टी की परख आपको होनी चाहिए अगर आप घर पर ही सब्जी उगा रहे हैं। तो कुछ बातें आपको मिट्टी से रिलेटेड बताऊंगा जो कि आपको गौर करनी है। तो आपको नॉर्मल मिट्टी नहीं यूज़ में लेनी अगर आप घर पर सब्जी उगा रहे हैं। मेरा मतलब है कि ऐसा नहीं करना आपने कि आपको जो लोकल मिट्टी मिलेगी तो उसको ही सीधा गमले में डाला या किसी और बकेट में डाला और उसमें आपने सब्जी उगाना चालू कर दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि वो मिट्टी की क्वालिटी बिल्कुल बेकार होती है। तो वो आप दूसरी फसल उगाने के लिए यूज़ ले सकते हैं, यानी कि गेहूँ हो गया, मक्का हो गया। पर अगर आप घर पर सब्जी उगा रहे हैं तो उसको आपने अवॉइड करना है। एक अच्छा सा पोटिंग मिक्सचर आपको बना लेना है अगर आप घर पर ही सब्जी उगा रहे हैं। तो पोटिंग मिक्सचर का मेरे चैनल पर एक वीडियो पड़ा है। तो आप कोशिश करें कि जो पुराना वीडियो है उसको अवॉइड करें। मैंने एक बिल्कुल न्यू वीडियो बनाया है, उसके ही अकॉर्डिंग आप अपना पोटिंग मिक्सचर बनाएं, क्योंकि न्यू वीडियो में मैंने जो नया वीडियो है उसमें आपको नई जानकारी दी है पोटिंग मिक्सचर बनाने के बारे में। पुराने वीडियो में पुरानी इन्फॉर्मेशन है, उसको आप अवॉइड करें। तो उसके बाद आपने क्या करना है कि छाया वाली जगह में अपने पेड़ पौधे को नहीं रखना। यानी कि ऐसा नहीं करना कि आप किसी भी छाया वाली जगह में अपना पेड़ पौधा रख दें। यानी कि जगह अच्छे से चुनें और उसको ज़्यादा सनलाइट मिले ताकि वो अच्छे से ग्रो कर सके। छाया में रहेगा तो वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा। तो उसके बाद है कि आपने अपनी जो मिट्टी है उसकी मल्चिंग करनी है। मल्चिंग से क्या मतलब है, इसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको। जब हम मिट्टी को किसी आइटम से ढक देते हैं, यानी पत्ते हो गए, प्लास्टिक हो गया, उससे जब हम अपनी मिट्टी को कवर कर देते हैं तो उसको हम कहते हैं मल्चिंग। ये बड़े स्तर पर किया जाता है जहाँ पर हम सब्जियाँ उगाए जाते हैं खेतों में। तो अगर आप घर पर कर रहे हैं तो आप छोटे स्तर पर कर सकते हैं, पत्तों का यूज़ करें या प्लास्टिक पॉलीथीन का यूज़ करें। तो इससे क्या होगा कि जो मिट्टी का मॉइस्चर है वो बना रहेगा और पानी की काफ़ी ज़्यादा बचत होगी। तो ये थी मिट्टी के बारे में। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है मिट्टी में पोटिंग मिक्सचर, तो वही सबसे ज़्यादा अच्छा रोल निभाएगा आपकी घर पर सब्जी उगाने में। तो पोटिंग मिक्सचर अच्छे से तैयार तैयार करें, उसकी क्वालिटी बढ़िया से बढ़िया रखें। मैंने वीडियो बना रखा है, आप कोशिश करें कि वीडियो देखें और अच्छा सा पोटिंग मिक्सचर बनाएं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन देखने को मिले अपनी फल सब्जियों से। दूसरा है पानी। तो पानी के बारे में कुछ बातें हैं, उसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ। आपने अपने पेड़ पौधे को कम पानी भी नहीं देना और ज़्यादा भी नहीं देना। इससे क्या मतलब है, अगर आप कम पानी देंगे तो आपका जो पेड़ है उसकी जड़ें अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगी, यानी कि उसकी ग्रोथ रुक जाएगी और पेड़ पौधा सूख जाएगा। अगर आप ज़्यादा पानी देंगे तो मिट्टी में उसकी पानी की ज़्यादा मात्रा होने के कारण उसकी जड़ें गल जाएंगी, यानी पेड़ पौधे की जड़ें जड़ें गल जाएंगी, उसमें रूट रोटन हो जाएगा और फिर भी आपका पेड़ पौधा सूख जाएगा। इसके कॉमन एग्जांपल देता हूँ, कभी कभी बारिश में अगर पानी खड़ा हो जाएगा आपकी ज़मीन पे, मैं अब लॉन्ग स्तर पे बात कर रहा हूँ, यानी लंबे स्तर की बात कर रहा हूँ। जब कई बार ज़्यादा बारिश होती है तो पेड़ पौधों की जड़ें काफ़ी ज़्यादा पानी मिल जाता है उसको बारिश के माध्यम से, क्योंकि पानी जब खड़ा हो जाएगा तो पेड़ उसकी जड़ें गल जाएंगी और पेड़ खराब हो जाएगा। तो आपको कोशिश करना है कि अगर आप गमले में किसी भी और बकेट में कहीं भी आप घर पर सब्जी उगा रहे हैं तो उसमें आपको ज़्यादा पानी भी नहीं देना और कम पानी भी नहीं देना। टाइम टाइम पर आप चेक करें कि उसमें पानी की मात्रा कितनी है, उसके अकॉर्डिंग आप पानी दें। उसके बाद है कि आपने पत्तों को पानी नहीं देना, मिट्टी को पानी देना है, यानी सीधा अपने पेड़ की जड़ों में यानी मिट्टी को पानी देना है। ऐसा मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, कई बार क्या होता है कि कई प्रकार की फंगस है वो आपके पेड़ पौधे को लग सकती है अगर आप पत्तों को पानी दे रहे हैं। तो अवॉइड करें पत्तों को पानी देना, मिट्टी को पानी दें और मल्चिंग भी करें मिट्टी की। उसके बाद क्या है कि आपको टाइम टाइम पर अपने पेड़ का निरीक्षण करते रहना है, यानी फसल का निरीक्षण करते रहना है। उसमें अगर कोई कीड़ा लगा है पत्ते को तो उस पत्ते को रिमूव करें। अगर कोई पेड़ बिल्कुल डैमेज हो चुका है तो पूरे पेड़ को ही रिमूव कर दें, क्योंकि वो बाद में दूसरे पेड़ पौधों तक बीमारी फैलेगी और आपकी पूरी जो फसल है घर में आपने सब्जी लगाई है वो पूरी खराब हो जाएगी। तो ये था पानी के बारे में आपको जानकारी। तो उसके बाद आपके पास आती है जानकारी प्लांटिंग टाइमिंग एंड एरर। तो कब आपको सब्जी उगानी है और कौन कौन से एरर आपको नहीं करने उसके बारे में हम इसमें जानेंगे। आपने एक ही बार में बहुत सारे पेड़ पौधे नहीं लगा देने। आप कोशिश करें कि आप छोटे स्तर पर पहले पेड़ पौधे लगाने शुरू करें, यानी फल सब्जियां लगानी शुरू करें। जब आपको जानकारी अच्छे से मिल जाए उसके बाद ही आप लंबे स्तर पर सब्जियां उगाएंगे। ये नहीं कि आप एक ही बार में बहुत सारी सब्जी उगा लेंगे और आपको बाद में इसको मैनेज करना नहीं आएगा और वो आपको प्रोडक्शन में कमी देखने को मिलेगी।
आप कोशिश करें कि समय-समय पर ही सब्ज़ी लगाएँ, यानी कि सर्दियों में सर्दियों की सब्ज़ियाँ और गर्मियों में गर्मियों की सब्ज़ियाँ लगाएँ। तो ऐसा अगर आप करेंगे तो आपको प्रोडक्शन सही देखने को मिलेगी। ये सिर्फ़ पॉसिबल है ग्रीन हाउस में, यानी प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में, यानी कि आप सर्दियों में गर्मियों की फसलें और गर्मियों में आप सर्दियों की फसलें लगा सकते हैं। तो उसमें एक प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर आपको चाहिए होता है इसके लिए। तो आप अगर घर पर सब्ज़ी उगा रहे हैं, तो कोशिश करें कि अपने सीज़न के अकॉर्डिंग सब्जियों का चुनाव करें। आपने क्या करना है कि ओवर क्राउडिंग नहीं करनी है अपनी फल सब्जियों में। ओवर क्राउडिंग से मेरा क्या मतलब है? ये नहीं करना है कि आपने कम जगह में बहुत सारी सब्ज़ी उगा देनी है, बहुत सारा बीज आपने डाल दिया, जगह आपके पास लिमिटेड है, तो उसमें क्या होगा कि आपके जो पेड़-पौधे हैं, उनकी जड़ें आपस में सर्वाइव करेंगी, लड़ेंगी न्यूट्रिएंट्स के लिए, यानी मिट्टी में जो पोषक तत्व हैं, उनके लिए आपके पेड़-पौधे की जड़ें लड़ेंगी, ओवर क्राउडिंग हो जाएगी और कोई भी पेड़-पौधा अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा। तो आपको क्या करना है, कम बीज लगाएँ और उनको ही अच्छे से मैनेज करें। ऐसा करें कि आप बीज लगा सकते हैं ज़्यादा, और बाद में क्या करना है कि आपने जो अच्छी क्वालिटी के पेड़-पौधे हैं उनको रखना है, और जो बेकार क्वालिटी है, यानी उसका इस प्लांट का ग्रोथ अच्छे से नहीं हुआ, उसको आपने रिमूव कर देना है। तो ऐसा आपको देखने को मिलता है कीवी की प्रोडक्शन में कि जब बहुत सारा बड़ा बंच आ जाता है, गुच्छा आ जाता है, तो उसमें से जो फार्मर क्या रहता है, कुछ कीवी निकाल देते हैं ताकि जो बाकी कीवी है उनको ग्रोथ अच्छे से मिले, उनको न्यूट्रिएंट्स अच्छे से मिले। तो ऐसा ही आपने अपने घर में भी करना है सब्जियों के मामले में। जो अच्छे वाले पेड़-पौधे हैं उनको रखना है, जो जिसकी क्वालिटी ख़राब हो चुकी है उसको आपने निकाल देना है, रिमूव कर देना है। तो इस जानकारी का इस्तेमाल कर आप घर पर ही काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन ले सकते हैं अपनी फल सब्जियों से। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसी ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।